तो बेटा पिछली क्लास में हम आपसे ये बात कर चुके थे कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी उस अगली वीडियो पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा क्लास जो ये वाला वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तभी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले छोटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे क्या होगा। तो पहले छोटे क्वेश्चन से हम लोग बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी आपको आनंद आएगा और अच्छा बहुत लगेगा और इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा, ये हमारी गारंटी है आपको। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कंडक्टर है, find the number of इलेक्ट्रॉन। A conductor have plus 1.6 microcoulomb charge. Find the number of electron. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। जैसे एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे आप देख रहे हैं कि प्लस 1.6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस 1.6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो इससे स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है कि इस कंडक्टर पे जब आपका प्लस 1.6 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो सिंपल सी बात है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि रिमूव करेगा तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इट मींस यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, न कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर हम लगाते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर क्या था बेटा, Ne। तो n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, Q by E। तो Q की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा। 1 माइक्रो 10 to the power minus 6 होता है, अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। अब 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा। इट मींस यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन इससे बेटा रिलीज हो रहे हैं, ना कि गेन हो रहे हैं। यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अगर इसका नेचर पूछा जाएगा कि ये किसको शो कर रहा है, तो याद रखिएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इट मींस ना कि गेन होगा। अगर नेचर पूछा जाएगा तो यहाँ पर n बराबर 10 to the power 13 ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इस कंडक्टर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे तुरंत थोड़ी देर के बाद। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। और एक बात आपसे और कहना था कि अगर हमारा न्यूमेरिकल वाला ये वीडियो आपको जो है समझना है तो हमारे पिछली वीडियो को आपको बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा। पिछली वाली वीडियो अगर हमारी आप ध्यान से देखेंगे तभी यहाँ पर आप बढ़िया से न्यूमेरिकल कर सकेंगे। इसलिए स्टूडेंट वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर देखिएगा, दोनों देखने के बाद तो आपका न्यूमेरिकल थर्ड वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of electron that must be removed from an electrical neutral silver dollar to give the charge of 2.4 coulomb। It means कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल मेटल, मतलब सिल्वर डॉलर का मतलब आपको समझ में आएगा। सिल्वर डॉलर का मतलब ये होता है कि चांदी का सिक्का है बेटा। यहाँ पर डॉलर का मतलब होता है बेटा सिक्का। तो चांदी के सिक्के से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं, चांदी के सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं कि उस पर चार्ज कितना बन जाए। चांदी का एक सिक्का है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं कि उस पर 2.4 कूलम का चार्ज बन जाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर सिल्वर डॉलर है, तो सिल्वर डॉलर है बेटा। यहाँ पर इस सिल्वर डॉलर से ये कह रहा है कि सिल्वर डॉलर है, उससे कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाए उस पर चार्ज
जो है प्लस 2.4 कूलम का बन जाए। तो फिर से ये भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाइए बेटा, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो q बराबर आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, n into e, n बराबर q by e। तो q की वैल्यू आप देख रहे हैं 2.4 तक लाना है बेटा, 2.4 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 24 बाई कितना हो जाएगा बेटा, 16 into 10 to the power 19। तो यहाँ हो जाएगा 6/4 into 10 to the power 19। इट मींस 1.5 into 10 to the power 19। इतने इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर देंगे, अगर इससे इस मेटल से इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर देंगे बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम इससे रिमूव कर देंगे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बेटा यानी की वैल्यू, तो मतलब उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2.4 कूलम का आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बेटा हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं या इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा बेटा इस क्वेश्चन से। इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन 9.1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 9.1 kg अगर हम ले रहे हैं तो उस 9.1 kg इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 kg है, और उसमें हम अगर आपसे चार्ज पूछे कि कितना होगा, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो आप इसका तरीका जो है यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यूनिटरी मेथड आ रही है क्लास 7 का, क्लास 7 8 में पढ़ेंगे बेटा, तो उस मेथड का यूज करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो हम एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ भी टर्म ना हो। तो बेटा आप पहले से जान गए हो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा आपको पता होगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है। ये दो बात हम लोग पहले से जान रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर फाइंड द टोटल चार्ज ऑन 9.1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 9.1 kg इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने चार्ज होंगे ये देखना है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम करें कि 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है, तो आप कहेंगे कि 9.1 into 10 to the power minus 30 kg है, 31 kg है, तो उसमें जब भी होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, तो 1 में कितना होगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, इसलिए 1 kg पर कितना होगा। तो 1 kg पर अगर हम देखना चाहें तो 1 kg पर 1 अपॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg हो जाएगा। तो हमें टोटल कितने का निकालना पड़ेगा, 9.1 kg का निकालना है। तो 9.1 kg पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 into 9.1 अपॉन 9.1 into 10 to the power minus 31। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये इससे कट जाएगा, तो 10 to the power 31 इतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग आसानी से फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स अगर हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहते हैं, 9.1 kg इलेक्ट्रॉन का मास है, उसमें कितने चार्ज स्टोर करेगा, वो कितना चार्ज की वैल्यू होगा ये जानना है। तो अगर हम आपसे कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो कहोगे सर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है सर आपके पास, तो इट मींस उसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितना मास होगा, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg का मास होगा। इट मींस अगर हम इतने से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 kg में कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से फाइंड कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर लिए। n की वैल्यू हमारे पास निकल गई, n की वैल्यू 10 to the power 31 निकल गया। तो फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दें और आंसर पा जाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q बराबर हम क्या जानते हैं बेटा, n into e। n की वैल्यू 31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 होता है। इट मींस यहाँ पर हम देखें तो 1.6 into 10 to the power
10 टू द पावर ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 19 10 29 12, 10 टू द पावर 12 कूलम होगा बेटा। इट मींस 9.1 kg पर 9.1 kg पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, 1.6 into 10 to the power 12 कूलम। तो क्वांटाइजेशन तो हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल देख लिए, इसलिए हमने सोचा कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि if a body gives out 10 to the power 9 electron per second, then how much time required to get a total charge of 1 coulomb from it। मतलब ये क्वेश्चन आपका बेटा एनसीईआरटी का है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुका है आप बेटा किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, इसलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट मतलब निकालना है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना समय लगेगा उसे 1 कूलम चार्ज पाने में, मतलब 1 कूलम चार्ज पाने में कितना टाइम लगेगा, यही टाइम हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर पहले देख लें कि 1 कूलम चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चीज पता कर लें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, और उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो Q बराबर हम लोग n ही देखेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q by E, तो मतलब यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 by 16 into 10 to the power 19 हो जाएगा बेटा, और यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पॉइंट जाएगा 100 हो जाएगा 6.625 into 10 to the power 19, ये हमारा n की वैल्यू यहाँ पर निकल गई बेटा। अब यहाँ से हम लोग पता चल गया कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के उस पर 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल गया, और इसके बाद हम लोग अब n की वैल्यू जान गए तो देख रहे हैं कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उससे, तो कितना टाइम लगेगा। अगर ये टाइम अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो आप आसानी से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करके देखिए कि मतलब 6.25 आपके पास अमाउंट था into 10 to the power 18, और उसमें 10 to the power 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका टोटल टाइम ये निकल जाएगा। तो आई थिंक बेटा इसको सॉल्व करके देखिएगा, हमारे ख्याल से 198 ईयर्स आना चाहिए बेटा इसको सॉल्व करने पे। तो इसको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 198 ईयर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। अब बेटा हम लोग बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य कोचिंगों में भी आप उसको पढ़े होंगे, लेकिन उसके ऊपर आपका वास्तविकता बता रहे कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ, इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। कुछ लड़के इसमें डिफॉल्ट रीजन में चले जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या, और वो उसको जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट 1 हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपके पास रहेगा नहीं तब तक दिक्कत होगी बेटा आपको इसको समझने में। देखिएगा बेटा यहाँ पर 2 स्फीयर ले रहे हैं बेटा, दोनों स्फीयर हमारे, अगर मान लीजिए अगर मैं उनसे फिगर मानने में कोई गड़बड़ हो जाए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। हमारे 2 आइडेंटिकल साइज के हैं बेटा, आइडेंटिकल साइज के बेटा, इसको बहुत जरूरी था समझाना, क्योंकि हम जब क्लासरूम में पढ़ा रहे थे तो उसमें भी लड़के बहुत ज्यादा गलती करते थे, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी समझा हमने, क्योंकि जो अनुभव है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते थे। जैसे हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों कंडक्टर जो होने चाहिए वो आइडेंटिकल साइज के होने चाहिए बेटा। आइडेंटिकल साइज क्यों मैं बोल रहा हूँ, मतलब दोनों की साइज एक होनी चाहिए बेटा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। प्लीज बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आइडेंटिकल साइज होनी चाहिए बेटा, तभी प्रोसेस सॉल्व होगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि ये दोनों को आपस में टच कराते हैं, टच कराने के बाद फिर से उतनी दूरी पर रख देते हैं, तो दोनों का चार्ज कितना होगा,
तो मैक्सिमम बच्चे कर लेता है ना, लेकिन बहुत सारे बुक में ऐसा भी हमने देखा है कि उसमें आइडेंटिकल साइज नहीं लिखा रहता है। अगर आइडेंटिकल साइज नहीं लिखा रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा बेटा। जो कॉन्सेप्ट लोग शॉर्टकट मेथड दे देते हैं बच्चों को, वो बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है बेटा। अगर जब आइडेंटिकल साइज नहीं होगा तो बेटा, तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि जैसे दोनों को आपस में हम टच करा दिए, टच कराने के बाद जैसे मान लीजिए इस पर चार्ज हमारा जो था, पहले कंडक्टर पे चार्ज Q1 है और दूसरे कंडक्टर पे चार्ज हम देख रहे हैं, दूसरे कंडक्टर पे चार्ज हमारा जो है Q2 है। तो यहाँ पर जब आपस में टच करा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा टच कराने के बाद यहाँ पर हम जैसे मैक्सिमम कोचिंग में यहाँ पर शॉर्टकट मेथड बताया गया होगा कि हम यहाँ पर एवरेज चार्ज लेके चलते हैं Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये ठीक है बेटा। देखिए मेरे बताने का मूल उद्देश्य ये था कि टीचर बताता है एक ही आकार का होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सुन रहा होगा तो ये सबसे ज्यादा जरूरी था बेटा। अगर ये टीचर बता के निकल जाता है Q1 प्लस Q2 बाय 2 तो ठीक है, Q1 प्लस Q2 बाय 2 बताए, लेकिन बेटा ये आइडेंटिकल साइज के होने चाहिए बेटा। अगर आइडेंटिकल साइज नहीं होगा, एक ही तरह का साइज नहीं होगा तो कांसेप्ट फेल हो जाएगा बेटा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर टच कराने के बाद, अगर टच कराने के बाद बेटा फिर से उतनी दूरी पर रख दें, टच कराने के बाद अगर बेटा फिर से उतनी दूरी पर रख दें, जैसे फिर से इसको यहाँ पर लेके चले जाएं, फिर इसको यहाँ पर लेके चले जाएं, फिर ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, तो पहले हर एक गोले पर यहाँ पर अगर हम Q' पूछे कि पहले को कितना होगा, कंडक्टर A इसको मान लेते हैं बेटा और इसको कंडक्टर B मान लेते हैं बेटा। तो कंडक्टर A पर अगर आपसे पूछे तो कंडक्टर A पर आप कहेंगे सर Q1 प्लस Q2 बाय 2 होगा, और कंडक्टर B पर भी अगर हम पूछेंगे तो आप बोल देंगे हाँ सर B पर भी अब जो होगा, B पर भी जो अब होगा सर वो Q1 प्लस Q2 बाय 2 होगा। लेकिन बेटा ये टीचर तो जल्दी में बता देता है आपको, हो सकता है कि किताबें भी लिखने में कभी-कभी गलती कर देती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तभी फॉलो होगा बेटा जब साइज आइडेंटिकल होगी, तब एक ही साइज या एक ही आकार के होंगे तब बेटा। तो ये याद रखिएगा कि अगर एक साइज का नहीं होगा तब ये फेल हो जाएगा बेटा, तब इसका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा मैं डिफरेंट रेडियस, अगर डिफरेंट साइज की बात करें तो ये गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे जब हम कैपेसिटर वाला पार्ट पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आने का मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अभी बस याद रखिएगा कि दोनों की साइज आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी तो हमारी सही लिखी है, कुछ बुकों में जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी कहीं नहीं गड़बड़ है वहां पर। एनसीईआरटी साफ लिखी कि आइडेंटिकल साइज होनी चाहिए। जब हमारे कोई सारे बुक हम खरीदते हैं तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि साइज आइडेंटिकल होगी तभी ये प्रोसेस लगेगा बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया है कि दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर A है और दूसरा कंडक्टर B है। दोनों हमारे आइडेंटिकल साइज के हैं, सेम रेडियस के हैं। पहले कंडक्टर पर -50 कूलम का चार्ज है और दूसरे पर हमारा -20 है, +20 है। तो यहाँ पर अगर हम आपस में टच कराएं बेटा तो देखो आइडेंटिकल साइज दे दिया बेटा, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर हम दोनों को आपस में टच करा रहे हैं बेटा, अगर हम दोनों को आपस में टच करा दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत ध्यान मैक्सिमम एग्जाम देखिए एनसीईआरटी पर ही होते हैं, एनसीईआरटी पर ही। अब तो नीट के भी एग्जाम जो है आपके सब एनसीईआरटी पैटर्न पे ही हो गए, जेईई मेन भी यहाँ तक भी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है। तो इसलिए स्टूडेंट बहुत ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कंडक्टर A है और ये कंडक्टर B है, दोनों का आपस में टच करा है। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज चार्ज अगर आपसे पूछा जाएगा तो Q' बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो इट मींस यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करेंगे तो -50 और +20 और बाय 2। ये क्वेश्चन हमने रीड का करा हुआ है इस समय आपको। तो -30E बाय 2 तो मतलब -15E आ जाएगा बेटा। तो -15 दोनों पर आ जाएगा। इट मींस कि दोनों को हम दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंचा दें, तो मतलब A और B दोनों पर अगर हम उसी जगह दोबारा पहुंचा दें दोनों को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंडक्टर A की कहानी के साथ कहानी क्या बनेगी। तो कंडक्टर A पर अगर आप देखेंगे चार्ज तो यहाँ पर हो जाएगा -15E
और दूसरे पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर बी पर अगर हम देखें तो बी पर भी अब चार्ज हो जाएगा -15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन को बेटा हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नीट के एग्जाम को देखिए तो यहाँ से जैसे पूछता है कि आपस में टच करने के बाद कौन किसको कितना दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो आप देखिए आसानी से जल्दी से कर गए कि मतलब इससे ये दोनों पर कितना चार्ज आएगा ये पूछ ही जरूरत है। मैं ये पूछूं किससे कितना जाएगा, तो हीट वाला कॉन्सेप्ट जैसे आप जानते हैं कि हीट का फ्लो होता है तो हाई टेंपरेचर से किधर की ओर होता है, लोअर टेंपरेचर की होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव जो है देगा, नेगेटिव क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव लूज करता है, नेगेटिव गेन करता है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी के पास कितना है 20 ही है और ए के पास हमारे पास कितना है -50 है। तो यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो नंबर 1 या 2 में बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं करना है तो कैसे करना है। तो मेथड 2 में हम देखेंगे कि यहाँ से मान लेते हैं कि बी से ए तक हमारे पास क्यू चार्ज ट्रांसफर किया। मान लेते हैं कि बी से ए तक क्यू चार्ज ट्रांसफर किया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक चार्ज क्या करेगा, लूज करेगा, दूसरा चार्ज क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। तो यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास +20E प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, इससे चार्ज ट्रांसफर कर रहा है बेटा। तो दूसरा क्या करेगा, जैसे उसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते थे तो हीट लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर ऑब्जेक्ट होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, इस पे डिफिशिएंसी होगी, दूसरा गेन करेगा तो उस पे प्लस होगा। तो प्लस -50E और यहाँ पर हो जाएगा +Q स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये बेटा 70E बराबर 2Q। तो Q बराबर आ जाएगा बेटा 70E by 2 इट मींस 35E। मतलब यहाँ से बेटा ये समझ में आया कि B से A तक पर कितना गया होगा, B से A तक पर हमारा जो चार्ज गया है वो 35E है। तो मतलब बेटा अगर हम यहाँ पर पूछें कि अब दोबारा इन सबको फिर से उसी पोजीशन पर पहुंचा दें, पहुंचाने के बाद अब क्या होगा कंडीशन, तो अगर हम इसको देखें कि ये अपने पोजीशन पे आ जाए और ये अपने पोजीशन पे आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि इस पर तो पहुंचा है क्यू चार्ज, तो -50 और प्लस कितना है गया है 35 तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया -50। बेटा देखो वही आंसर आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर ए वाले कंडक्टर ए पे चार्ज हमारा जो आ गया वो 35 -50 आ गया। और बी पर भी देखिए बेटा, बी वाले पर भी अगर देखें ये कितना किया था बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन को निकाला था बेटा, तो माइनस, तो यहाँ पर 20E और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, क्यू की वैल्यू है 35 तो -50। देखिए बेटा आंसर वही आया कि ये पहला मेथड जो हम लोग देखे थे वो अलग तरह से मेथड था और दूसरा मेथड हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के देखें तो आंसर सेम आएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर ये मेथड जानना बहुत अच्छा था बेटा, इससे ये पता चला कि किसने किसको कितना दिया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि कंडक्टर 20 ने कंडक्टर ए को कितना चार्ज दिया, 35 की दिया, जिसके कारण अब इस पर जो हो गया -15 हो गया और -15 इससे आ गया। बेटा ये कॉन्सेप्ट सबसे बेटर है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए बेटा ये है कि ये सबसे मस्त क्वेश्चन है, ये मतलब हाई लेवल तक का है। इसके बाद हमको नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज में। ये एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बेटा और बहुत फेमस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर फाइंड द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है बेटा, यूनिटरी ये मैथड में आपको मोल कांसेप्ट आना चाहिए बेटा। मोल कांसेप्ट आ रहा है तो ठीक है, मोल कांसेप्ट नहीं आ रहा तब दिक्कत है बेटा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कार्बन का 6-12 होता है बेटा, और यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 8-16 होता है बेटा। ये दिमाग में आप बैठाए रखिएगा बेटा, ये इसकी जेड वाली वैल्यू होती है बेटा, और ये इसकी ए वाली वैल्यू होती है बेटा। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा कि ये जेड वाली वैल्यू होती है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये एटॉमिक वेट जिसको मोलर मास भी कहते हैं। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो मिलेगा। तो मैं एकदम आपको शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं कि चार्ज ऑफ पॉलीइलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ H2, ऐसे क्वेश्चन आपके कार्बन डाइऑक्साइड या H2 करके दिखेगा, या कॉपर प्लूनी करके दिखेगा कि कॉपर का इतना अमाउंट है, कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ये यही मेथड पे क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाएगा बेटा। कि यहाँ पर m q बराबर आपको लिखना है n क्या है, n a क्या है बेटा। यानी आपका ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। Na आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। आपका यह क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है बेटा। n जो आपको दिख रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है बेटा। तो वेट इन ग्राम इसका फार्मूला है बेटा, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे यहाँ पर कितना है बेटा, a। तो वेट इन ग्राम कितना अमाउंट करने के लिए है बेटा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम यहाँ रख देंगे। मॉलिक्यूलर वेट अगर है तो यहाँ पर निकालना है या मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है 32 12 44 यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम Z की वैल्यू टोटल देखेंगे तो चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स हम पूछ रहे हैं। तो बेटा यही हम यहाँ पर क्वेश्चन इसी से लगाएंगे, आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 into n की वैल्यू हम देख रहे हैं बेटा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना दिख गई, 100/44। जेड हमारा कितना होगा टोटल, तो जेड हमारा यहाँ से दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 8 गुना के 16, 16 छह कितना हो जाएगा, 16 छह 22। तो मतलब जेड हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 22। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हम यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 बार में चला जाएगा बेटा। अगर हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे कि ऐसे मल्टीप्लाई करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, अगर अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल करके देखें तो ये 3 अगर हम इसको ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और यहाँ पर जो हो जाएगा 10 to the power 25, और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power -19 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा यहाँ पर टोटल चार्ज आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4.8 into 10 to the power 6। इतना कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इतना अमाउंट है तो उस पर इतना चार्ज जनरेट होगा। उसी टॉपिक पर हमने एक क्वेश्चन और आपको कराना समझा कि मतलब एक क्वेश्चन और आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग हीलियम लेके चल रहे हैं बेटा। तो हीलियम 2He4 हो रहा है बेटा। इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर उसका 2 है, और मोलर मास अगर हम बात करें तो मोलर मास उसका 4 है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूछे या टोटल नंबर ऑफ आर टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछे या आर टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो इस पर क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम आपको कांसेप्ट दिए हैं, उसी कांसेप्ट पर फिर से आपको यही याद रखना। अगर याद रखिए स्टूडेंट तो एकदम एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा।
इंटू एन इंटू जेड इंटू ई, एकदम शॉर्टकट मेथड है बेटा, इससे शॉर्टकट कुछ हो नहीं सकता। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और n की वैल्यू वेट इज ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना अमाउंट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू सीधा सीधा दे दिया है 1 मोल, तो पुट करिए और z की वैल्यू 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 90। तो अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट करके वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल देंगे कितना आंसर इसका आएगा। तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है। यहाँ पर अगर हम इसको 6 मान लेते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेट एक आंसर निकालें तो अप्रॉक्सीमेट अगर इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम इसको 12 मान लें तो 12 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 90, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट पर ये हो जाएगा और into 10 to the power 4, इट मींस यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.9 अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये बेटा। तो 1.9 into 10 to the power 5 आ जाएगा बेटा कूलम का चार्ज, जब हीलियम का जो है मोल कितने मोल का होगा, 1 मोल होगा। और इस तरह का क्वेश्चन होगा, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये इस चैप्टर का इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा दिया, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट आपको होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पर भेज करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा अगला क्लास होगा तो कूलम्स लॉ में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बात करेंगे। और एक बात आपसे कहना बहुत अच्छा लगा, उचित था आपसे कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी हमारे पास एक सेल्फ एनर्जी जनरेट होगी, और सेल्फ एनर्जी जनरेट होगी तो हमारे अंदर भी जब ऊर्जा भरेगी कि हाँ अच्छा लग रहा है बच्चों को, तब हमें भी काम करने में एक अच्छा आनंद आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर होगा। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।